उपायुक्त की अध्यक्षता में सोमवार को अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन रोकने को लेकर खनन टास्क फोर्स की बैठक टाउन हॉल में आयोजित की गई। बैठक में कोयला, बालू, पत्थर समेत अन्य खनिजों के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन पर रोक लगाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, बीसीसीएल के डीपी मुरली कृष्णन, सीआईएसएफ के अधिकारी, एसडीएम, जिला खनन पदाधिकारी, सभी अंचल के अधिकारी सहित सभी डीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा बीसीसीएल के अधिकारियों को एक समन्वय बनाकर कार्य करने पर जोर दिया गया। उपायुक्त ने बताया कि अवैध खनन के विरुद्ध किए जाने वाले सीजर, रेड या एफआईआर पर विस्तृत चर्चा बैठक में हुई है। साथ ही कोयला खनन एवं परिवहन से एयर पोल्यूशन की जो समस्याएं आ रही है उसे कंट्रोल करने को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बीसीसीएल को वाहनों से संबंधित नोटिस निर्गत करने के बाद भी विवरण नहीं देने का भी मुद्दा उठा, जिसके बाद उपायुक्त ने बीसीसीएल के अधिकारियों को विवरण यथाशीघ्र देने के निर्देश दिए। बैठक में एक अहम मुद्दे पर भी चर्चा की गई, जिसमें बीसीसीएल एवं सीआईएसएफ के अधिकारियों पर स्थानीय लोगों द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर दर्ज करने से पहले झड़प मामले को पूरी जांच करने के निर्देश दिए गए। जांच के बाद ही एफआईआर करने की बातें कही गई। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि बैठक में अवैध खनन के विरुद्ध की गई अब तक की छापेमारी, प्राथमिकी और सीजर की कार्रवाई की समीक्षा की गई है। अवैध खनन के हॉटस्पॉट, अवैध खनन स्थल पर की गई डोजरिंग आदि बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है। कुल मिलाकर खनन टास्क फोर्स की बैठक में जिले में हो रहे अवैध खनन पर अंकुश लगाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई और आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। देखिए, खनन टास्क फोर्स का मूल मुद्दा तो इलीगल माइनिंग को कंटेनमेंट करना होता है। उस पर हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा हुआ। मंथली नंबर ऑफ सीजर्स, एफआईआर्स, रेड्स, इन सब पर विस्तृत चर्चा हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि ये एक कोऑर्डिनेशन बैठक की तरह निकल के आया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस फोर्स और साथ ही साथ बीसीसीएल, ईसीएल सभी के प्रतिनिधि थे, सीआईएसएफ के भी प्रतिनिधि थे। और हम लोग को लगता है कि जो नंबर्स है वो सीजर का, रेट का, वो सब हम लोग थोड़ा बढ़ेगा और साथ साथ इलीगल माइनिंग पर एक कंट्रोल होगा। और साथ ही साथ एक दो मुद्दे थे रिलेटेड टू ओबी डंप, रिलेटेड टू पोल्यूशन, प्रदूषण को लेके, नदियों को सुरक्षित रखने को लेके, उन पर भी विस्तृत चर्चा हुई। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेफ माइनिंग और लीगल माइनिंग और साथ साथ प्रॉपर माइनिंग के साथ साथ उस एरिया का डेवलपमेंट, इन सब पर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ें और यहाँ के लोग को, झारखंड के लोग को जो मैक्सिमम लाभ है जो माइनिंग से होना चाहिए वो हम लोग दिलाने का प्रयास करें। और भारत सरकार को भी जो कंपनीज के माध्यम से जो डेवलपमेंट में जो सहयोग झारखंड कर रहा है वो आगे भी करता है। सर, पिछली दफा बैठक में रेडियो कुछ सर अभी देखा गया है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर से भी मामला आया सर। देखिए, वो तो एक्विजिशन प्रॉपर चैनल से होता है और एक्विजिशन में कुछ आंशिक विरोध जो ऑब्वियसली 85% और वो जो नॉर्म है वो सब फॉलो होने के बाद कुछ आंशिक विरोध रहता है, उसमें हम लोग को कार्रवाई करनी पड़ती है। उसमें छोटी मोटी झड़प अगर होती है और उसमें अगर कुछ गैर कानूनी चीज़ होती है तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। पर हम लोग का प्रयास रहता है कि आम रैयतों की मैक्सिमम सहमति से ही सभी प्रोजेक्ट हों और जो LARR के रूल्स हैं उसमें कोई भी तरह की, किसी भी तरह की वायलेशन ना हो। लैंड को लेके प्रॉब्लम्स हैं कि बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं, उसमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार जो लैंड एक्विजिशन का पैसा है वो कोर्ट में जमा रहता है, उसको रैयत मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, बट हम लोग किसी भी तरह से कोशिश करेंगे कि हर तरह से जो है रैयत की सहमति से ही कोई काम हो और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग सर, जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बीसीसीएल से वाहनों के लिस्ट मांगे गए थे, क्यों नहीं मिल पा रही है सर? इनके पास प्रॉपर डेटाबेस है और ये पहली बार ही ये एजेंडा में हम लोग विस्तृत रूप से बात किए हैं। मुझे लगता है उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि इनके यहाँ जितने भी गाड़ियाँ चलती है उन सब की लिस्टिंग इनके पास है। वो सब लिस्ट अगली बैठक में लोग उपलब्ध कराएंगे और उसमें अगर कोई कमियां पाई जाएगी गाड़ी के फिटनेस को लेके, पॉल्यूशन को लेके या उसकी एज को लेके, तो हम लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे। एनजीटी प्रभावी अभी ऐसे में बालू के अवैध उठाव पर रोक को लेकर क्या निर्देश जारी किए गए सर? कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो एनजीटी के ऑर्डर्स हैं उसका कंप्लायंस हो, परंतु आप भी जानते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्रों में बालू का
जो है जमाव है, कोई एक स्पॉट नहीं है जहाँ पे ये काम होता है। तो हम लोगों ने मेजर स्पॉट्स पे तो कम्प्लीटली बैन कर रखा है और माइनर स्पॉट्स पे भी लगातार कार्रवाई चल रही है। हम लोग की कोशिश है कि जो एनजीटी की गाइडलाइन है उसको हम लोग 100% जो है उसको पूरा वो जैसे ही अभी उसका गाइडलाइन भी आ गया है और मैं धन्यवाद भी दूंगा आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने बहुत ही विस्तृत गाइडलाइन दी है कि अब ऑक्शन में कोई समस्या नहीं आएगी अनलाइक अर्लियर टाइम्स। तो वो पूरी डिटेल्स आ गई है। जैसे ही एनजीटी का बैन खत्म होगा उसके बाद वो प्रक्रियारत होगा और नियम संगत जो ऑक्शन के बाद जिनको मिलेगा वो उसको। देखिए, आज डीसी साहब की अध्यक्षता में माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक की गई है जो हर माह की जाती है। इसमें जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण, पुलिस के सभी पदाधिकारीगण, बीसीसीएल से, ईसीएल से और सीआईएसएफ के भी अधिकारी लोग आए हुए थे। इस पे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया है। अभी तक जो पिछले महीना क्या आंकड़ा रहा है, कितना एफआईआर हुआ है, कौन कौन सा हॉटस्पॉट्स है, वो सभी बिंदु पे चर्चा की गई है और कैसे सबको मिल करके आगे इस जो मेनेस है इसको रोकने के लिए एक प्लान का तैयार किया गया है। साथ ही 2-3 और इशू आया है कि जब बीसीसीएल या सीआईएसएफ के पदाधिकारी अगर किसी फील्ड ड्यूटी में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे महिलाएं और पुरुष जमा होकर के उनके साथ उलझ जाते हैं, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है और कभी कभी उन लोगों के द्वारा बीसीसीएल के पदाधिकारी एवं सीआईएसएफ के पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भी थाना में आवेदन दिया जाता है। उसके लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि क्या करना है। इमीडिएटली पहले उस पर जांच हो, जांच के बाद संबंधित डीएसपी साहब जब उस जांच की पुष्टि करेंगे तभी एफआईआर हो। और बीसीसीएल या सीआईएसएफ के पदाधिकारी के द्वारा ग्रामीणों पर झड़प के बाद या मारपीट के बाद जो एफआईआर की जाती है उसमें इमीडिएटली एक्शन होनी चाहिए। ये भी मुद्दा उठ करके आया था, तो उसमें भी निर्देश दिया गया है। और पिछले महीना 2 घटना हुआ था, एक अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में और दूसरा ईस्ट मसूरिया ओपी क्षेत्र में। दोनों में जो मुख्य आरोपी था वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके बावजूद जितने नामजद थे और उनपे संबंधित डीएसपी साहब के द्वारा सत्य पाया गया है, सबकी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी सुनिश्चित करेंगे। तो ओवरऑल एक बढ़िया मीटिंग था, अच्छी समीक्षा बैठक की गई है और इसको और आगे बेहतर करेंगे, इसके लिए प्लान तैयार किया।